आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गुरदासपुर के स्वर्गीय नगीना पासवान के 16 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार की बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, इस मामले में पीड़ित परिजनों ने मिलने मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जो मृत आकाश के परिजनों से मिलकर उनकी सांत्वना दी और उनके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार में हर जगह दलित परिवारों पर अन्याय हो रहा है, लेकिन बिहार की निरंकुश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि स्पीडी ट्रायल चलाकर आकाश के हत्यारों को जल्द सजा दी जाए। भाई मेरे मुंह धोना था, उसको बुला के ले गया, जबरदस्ती बुला के ले गया, गोली मार दिया पूरा। कौन ले गया? कुंदन ओझा बुला के ले गया, आपको गोली मार दिया, पूरा 4 लाइन घुमा के हुआ फेंक दिया प्रधान हॉस्पिटल के पास। गोली किन और मारा? हाँ, पहले भी पहले भी ले गया था। हाँ, वो गोटाटी में मारा 3 दिन पहले। 4 दिन पहले तो पहले 3 दिन 4 दिन पहले आप लोग कंप्लेन नहीं किए थे? पुलिस में गए? ये लोग बोला था फटाका छूट गया, धमकाए हुआ था, नहीं खोले बचा लेंगे, टेंशन नहीं लो। सही सब बात नहीं कहना किसी। लड़का हमारा पानी मांग रहा था, मेरा भाई पीने के लिए गवाही दे देते जिंदा था, उसको सरपंच के सदस्य सब मरवा दिया, ऑपरेशन नहीं होने दिया। अस्पताल में बस? ये नहीं होने दिया, डर गया था। हाँ, तो मेडिकल में पसंद है, हमें अति मेडिकल ही हॉस्पिटल में इलाज ऑपरेशन नहीं होना। गोली नहीं निकल जी पोस्टमार्टम कब हुआ? मर गया, मरने के बाद ही ना पोस्टमार्टम कब हुआ? जबकि लोग सब दबाव ज़्यादा है। जी सर, आज का जो घटना है उसके विषय में देखिए, घड़ा बहुत ही विभत्स घटना ये मुजफ्फरपुर में हुई है और हमारे बगल में बैठी है, ये अपनी बेटा खोई, उसका ये उसकी बहन है, ये उसका भाई है। ये आश्चर्य होता है कि अगर हमारे घर में कोई काम नहीं करता हम उसकी हत्या करते हैं। ये मुजफ्फरपुर खबड़ा पंचायत में जो घटना घटी है, और आश्चर्य होता है कि गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं। क्या हमारी गलती यही है कि हम दलित घर में पैदा लिए? क्या हमारी कमी यही है कि हम एक गरीब का बेटा थे? आखिर ये माँ अपनी बेटा को, ये छोटी बेटी जो है बहन अपना भाई को कह रहे हैं पढ़ने में बहुत तेज है। आखिर होने का मतलब क्या? जो बाबा साहब ने ये संविधान में ये अधिकार दिया, बाबा साहब ने जो हम सबको को जीने का अधिकार दिया, मुख्य धारा में शामिल करने का, सबको साथ बैठने का अधिकार दिया, वो आज कौन लोग हैं जो इस अधिकार को छीनना चाहते हैं? अभी सोनपुर में भी एक ऐसी घटना घटी जहाँ राजा पटेल की हत्या हुई थी। यही कारण था कि घर में काम नहीं करोगे तो हम तुमको गोली मारेंगे। और यहाँ भी वही घटना हुई कि अगर हमारे घर में तुम काम नहीं करोगे। एक ओझा जी थे, कुंदन ओझा, और उन्होंने कहा कि हमारे घर में काम नहीं करोगे हम तुमको जीने नहीं देंगे। इस घटना के 4 दिन पहले भी इस मोहल्ले में आकर के, इस गांव में आकर उन्होंने गोली चलाने के काम, प्रशासन कोई उस पर कार्रवाई नहीं करती। जब हत्या हो जाती है, घर में ले जाकर के या कहीं ले जाकर के मार देता है, कुंदन ओझा नाम का व्यक्ति वो मार देता है, जो परिजन जो गए हैं FIR में जो लिखे, उसके बाद कुंदन ओझा की गिरफ्तारी नहीं हुई। कुंदन ओझा अकेले तो नहीं मारा होगा, उसमें और 4-5 लोग होंगे, 7 लोग होंगे उनके साथ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस परिवार को दहशत में और पैदा करने के लिए, इस परिवार में, इस समाज को दहशत में रखने के लिए पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों पर केस किया, 35 या 30 नेम कर दिया। पुलिस के पास CCTV फुटेज भी था, उसमें देखिए इस केस से बचने के लिए, केवल ओझा परिवार को बचाने के लिए क्यों ऐसा संगठन किया?
मैं बिहार सरकार के चाचा भतीजा से कहना चाहता हूँ कि क्या चाचा भतीजा के राज में दलितों का रहना बुरार हो गया क्या चाचा भतीजा के राज में अब हम दलित बिहार छोड़ दें? सवाल यह है कि आखिर दलितों पर अत्याचार कब तक होता रहेगा और कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हम आए हैं बहुजन समाज पार्टी से और बहन मायावती जी ने स्पष्ट आदेश दिया कि बिहार में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के एक एक परिवार लगो और दलित उत्पीड़न जहाँ जहाँ हो रहा है, जहाँ गरीबों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ जाकर के उस परिवार के साथ खड़े हो और खड़ा होकर के सरकार के सामने इतनी मजबूती की मिसाल पेश करो कि जो सामने आने वाले जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, उन पर नकेल लगे और अपराध जो करने वाले लोग हैं वो जेल के सलाखों में जाए। इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं और इस परिवार के साथ खड़े हैं, इस पूरे समाज के साथ खड़े हैं, इस गांव में खड़े हैं और सरकार और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि 200 लोगों पर जो FIR आपने किया है, ये जो झूठा मुकदमा जो आपने किया, 35 लोगों को डराने के लिए, इस पूरे समाज को, परिवार को डराने के लिए आपने जो किया है, इस पर तत्काल रोक लगाएं और जो इस मृतक का जो लड़का यहाँ जिसकी हत्या हुई है उसकी गिरफ्तारी करने के लिए आप कुंदन ओझा की गिरफ्तारी करें और जो लोग उसमें शामिल हैं उसको जेल के सलाखों में डालें और इस परिवार को न्याय दिलाएं, स्पीडी ट्रायल करें और इस परिवार को उचित मुआवजा मिले और मिलकर के एक ऐसा माहौल पैदा करें जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान में हमें चलने का, बढ़ने का, जो हम गरीबों का अधिकार है, उस अधिकार को भी छीनने की जो साहस कर रहा है उस पर रोक लगाए। हम लोग ये भी जानते हैं यही वो जगह है जहाँ दलितों पर सबसे बड़ा अत्याचार अगर भारत में हुआ था तो वो दलित जी कृष्णिया की हत्या थी और उस DM के हत्यारे को जब जेल से छोड़ा गया, जब से जेल से छोड़ा गया, सामंतवादी और मनवादी व्यवस्था जो है सर चढ़ करके यही वो जगह है जहां अगर हम सड़क के किनारे खड़े होते ये वही पर जगह थी जहां जी कृष्णिया साहब की हत्या हुई और आज उस हत्यारे को छोड़ने से ही सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था है सर चढ़ करके बोल रही है और ये चाचा भतीजा की सरकार एक अपराधी को नहीं छुड़ाए, एक अपराधी को जेल के सलाखों से नहीं छुड़ाए, ये सामंतवादी व्यवस्था को फिर से आगे किए हैं, मनुवादी व्यवस्था को फिर से आगे किए हैं और यही व्यवस्था है जो दलितों पर अत्याचार, शोषितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर, वंचितों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार करने का साहस रखती है। हम सरकार और प्रशासन से मांग करने आए हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं और खड़े होकर के इस परिवार के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, परिवार पर जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार में जरूर इसे न्याय मिलना चाहिए और स्पीडी ट्रायल हो और स्पीडी ट्रायल होकर के अपराधियों को जेल के सलाखों में बंद किया। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।